नमस्कार। तीसरे विश्व युद्ध की अब शुरुआत है, वो अब होने वाली है। क्योंकि जो ये तीसरा विश्व युद्ध है, इसके अंदर अब कई सारे देश जो हैं, वो एक बारी में ऐसा लगेगा आप लोगों को कि सब एक साथ जल रहे हैं। ये तीसरा विश्व युद्ध, ये शुरू होगा अब मिडल ईस्ट की साइड से। क्योंकि मिडल ईस्ट का जो एरिया है, अब उसके अंदर जो जंग भड़क रही है, वही जंग अब आप लोगों को बढ़ती हुई दिखेगी। इसी जंग के अंदर आप लोगों को कई सारे ऐसे देश हैं जो अब कूदते हुए नजर आएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज पहले बताई थी कि आप लोगों को जल्दी ही ऐसा समय देखने वाला है, मिलने वाला है, जब कई सारे देश जंग में कूदते हुए नजर आएंगे। अब जंग में कूदने का मतलब यही है कि एक साथ में कई सारे देशों का ऐसा इकट्ठा गठमिलन जो आप लोगों को तबाही दिखाएगा। जब जो ये ग्रहण आया था, जो ये ग्रहण की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसी स्थिति के साथ साथ जो ग्रहों की दशा है वो इस तरीके से बदली थी कि इसके बाद में जो सूर्य है, जो राहु है, जो गुरु है, केतु है, इन्होंने अपनी ऐसी दशाएं बदली हैं कि बहुत ही बड़ी जो तबाही है, उसका जो शुरुआत है वो हो गई। वहीं जो शनि ग्रह है, वो भी इसके अंदर कारक स्थित होंगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक पहले बात बताई थी कि जो ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, इसके अंदर जैसे ही सूर्य की जो छाया पड़ेगी, उससे बहुत बड़ी विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। अभी अगर आप लोग देखोगे तो जो ये चंद्र ग्रहण गया है, चंद्र ग्रहण की वजह से जो राहु है, उसने अपना खेल करना शुरू कर दिया। जो राहु है, जो राहु ग्रह है, इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जो आपके आंतरिक विवाद हों, घर के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हों जिससे कलेश होना शुरू हो जाए। और तो और राहु के साथ में जब केतु भी आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत खराब करते हैं दोनों। इससे क्या होता है कि राहु और केतु का आप लोगों को पता होगा, एक सर है तो दूसरा धड़। तो इसी वजह से जब ये दोनों आ जाते हैं तो एक मानसिक बल और ऊपर से फिजिकल बल, तो दोनों इनको मिल जाते हैं। अब इनके मिलने के बाद में इसको सबसे ज्यादा मजा जो मैंने आप लोगों को बताया कि घर ग्रह कलेश के साथ साथ धन की हानि के साथ साथ ऐसी हानि जो आपकी जान तक ले सकती है। इन चीजों से राहु ग्रह को बहुत ज्यादा मजा आता है। वहीं जो चंद्र ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण के ऊपर राहु और केतु की स्थिति बहुत ही ज्यादा माननीय है यहाँ पर। और इसी स्थिति के कारण जैसे ही चंद्र ग्रहण हटा है, आप लोगों को कई सारी ऐसी खबरें मिल गई हैं जो जिससे स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। लेबनान के अंदर एक साथ में 3,000 लोग जख्मी हो गए। 3,000 लोग, सिर्फ और सिर्फ पेजर जो अटैक हुआ इजराइल ने किया, उससे एकदम से 3,000 लोग जख्मी हो गए। वहीं अगर आप देखोगे तो अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर इतने बड़े अटैक किए हैं कि अब लेबनान उससे उभर नहीं पा रहा है। और लेबनान का जो हिजबुल्ला, जो प्रॉक्सी संगठन था, वो कह रहा है कि अब वो ऐसा अटैक करेगा जिससे इजराइल खत्म हो जाए। तो ये जो चीजें थी, ये जो आकलन पहले से दिए गए थे, ये सारे चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप देखोगे तो एकदम से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अभी लेटेस्ट जो आप लोगों को मैं आप एक चीज और बताऊं, मैंने आप लोगों को कहा था कि आंतरिक विवाद बढ़ेंगे। जो दोहरी मार है, एक तो प्रकृति की प्रलय, जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आजकल जो मॉनसून चल रहा है, मॉनसून खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यही मॉनसून अभी भी, आगे भी अभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। मॉनसून की यह स्थिति नवंबर तक चलने वाली है और आगे भी अभी ऐसी बाढ़ आने की, तूफान आने की स्थिति बनेगी कि आपको कई राज्य इससे बिल्कुल अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। मैंने एक साथ कई राज्यों के नाम भी आप लोगों को बताए हैं और इन सभी राज्यों के ऊपर असर पड़ना शुरू होना दिखेगा आपको।
और एक चीज और भी है, जो उड़ीसा का जो पुरी धाम है ना, आप लोगों को डूबता हुआ नजर आएगा, और ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि उड़ीसा का जो ये पुरी धाम होगा, इसके ऊपर ऐसा तूफान आने वाला है जो समुद्र का वेग होगा उसको बढ़ा देगा, और जो जल है वो पुरी धाम तक पहुंच जाएगा। तो ये 2024 का जो अंत है, ये पहले से ही निश्चित था कि इतना ज्यादा भयावह होगा, इतना ज्यादा कष्टमयी होगा, और कई सारे देश भी इसके अंदर कूदते हुए नजर आएंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राहु केतु ये ग्रह क्लेश का कारण होते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो सूर्य है, सूर्य के ऊपर जैसे ही जो मतलब ग्रहण पड़ेगा, जो छाया होगी वो बहुत ही ज्यादा खराब होगी। विदेशों के ऊपर ये छाया जैसे ही गिरेगी, तो आप लोगों को पता है सूर्य गुरु की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इस समय के अंदर जो लीडर्स होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। चाहे वो लीडर कोई भी हो, चाहे वो लीडर एक छोटा लीडर हो, चाहे वो लीडर एक बहुत ही बड़े लेवल स्तर का लीडर हो। अब छोटा लीडर चाहे वो किसी गुट का लीडर हो, तो वो भी ऐसे कार्य करा सकता है जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होंगे। अब अगर आप देखोगे तो अभी होने वाले हिंदू और मुस्लिम के जो आंतरिक झगड़े हैं, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी भी वेस्ट बंगाल के अंदर स्थिति बिल्कुल नहीं थमी। वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अभी जो दुर्गा पूजा का जो बिल्कुल वहां पर समारोह होता है इतना बड़ा, उसके लिए उनकी चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया। वहीं अगर आप देखोगे तो उनकी चीफ मिनिस्टर कभी ऐसे गुहार लगा रही थी रिजल्ट के लिए, ऐसी मतलब जो अपराध हुआ था बहुत बड़ा, उसके रिजल्ट के लिए वो गुहार लगा रही थी। वहीं वो चीफ मिनिस्टर अब ऐसे डिसीजन दे रही है कि वो दुर्गा पूजा को जो बैन कर रही है, वो कह रही है कि इसके लिए कोई बड़े पंडाल नहीं सजेंगे। ये और कुछ नहीं है, ये ग्रहों की जो दशाएं हैं वो भी ऐसा कार्य करा रही हैं। ऐसे ऐसे जो लीडर है वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो बिल्कुल भी हितकारी नहीं होंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आंतरिक विवाद उठेंगे। अब आंतरिक विवाद कैसे? हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा का बैन, वहीं अगर मुस्लिमों के लिए देखा जाए तो अभी ईद गई है, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये चीजें आंतरिक विवाद के उठने का कारण बनती हैं। इसी वजह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लीडर जो हैं ये ऐसे डिसीजन लेंगे जो बिल्कुल भी हितकारी नहीं होंगे। ये मैंने आप लोगों को भाई छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। अभी ये बहुत बड़े स्तर के जो अभी बाहर के जो देश हैं, विदेशों के जो लीडर हैं, उनके ऊपर तो ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। वो तो ऐसी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं जो शायद मानव जाति के लिए ही सही नहीं होगा। और मानव जाति के लिए सही ना होना मतलब ऐसे युद्ध की रचना करना जो बहुत ही ज्यादा चारों तरफ आप लोगों को हाहाकार मचवा देगी। तो ये जो स्थिति सिर्फ दशाओं की, ग्रहों की जो दशाएं हैं उनसे उत्पन्न हो रही है। शनि का मीन राशि में प्रवेश करना, शनि का कन्या राशि में प्रवेश करना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे शनि ग्रह ने अगर कुछ ही राशियों को लाभ दिया है, तो बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनका जो प्रवेश है शनि ग्रह से वो बिल्कुल कर्मों का कर्म फलदाता मिलेगा। अब वो कर्म जो उनके जो पुराने जो बेकार कर्म रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट अब आता हुआ दिखेगा आप लोगों को। और वो रिजल्ट ऐसा होगा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि और जो देश हैं वो इस जंग में कूद जाएंगे, और ऐसी स्थिति का आकलन कर देंगे कि बहुत ही ज्यादा पृथ्वी के ऊपर विनाश की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसा कुछ अभी कुछ ही समय के अंदर होने वाला है, और लगभग अगर मैं कहूं तो आगे आने वाले आज 20 सितंबर से लेके अक्टूबर 15 तक ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। 15 अक्टूबर 2024 तक ये स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी।
इसके बाद में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़े समय के लिए, लगभग 10 से 15 दिन के लिए थोड़ी-सी राहत मिले, मगर उसके बाद में ऐसी स्थिति बिगड़ेगी कि 2025 के शुरुआत या फिर अगर मैं कहूँ तो नवंबर के अंत तक ही आप लोग देख लेना कि आप लोग कई सारे देशों को एक तरह से झुलसते हुए दिखेंगे और झुलसता हुआ मतलब एक साथ कई सारे देश बर्बाद होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।